हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी नीलम मैम। बच्चों, आपको पता है कल 21 फरवरी है और 21 फरवरी को हर साल हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं। मातृभाषा मातृभाषा मतलब वो भाषा जिसे हम बचपन से अपने जन्म से बोलते चले आ रहे हैं। हमारे आसपास में, हमारे घर में जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे ही किसी की मातृभाषा तमिल हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, किसी की मलयालम हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है। राइट। तो सभी मातृभाषाएं बहुत प्यारी होती हैं। हमें किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहिए और अपनी मातृभाषा उसे तो हमें बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है किसी को इंग्लिश आती है तो वो ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा समझदार है, या किसी को जर्मन या फ्रेंच आती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जिस भी भाषा में हम अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाएँ वो हमारी मातृभाषा होती है और उसे तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान करना चाहिए। चलो इसी के ऊपर आज एक कहानी सुनेंगे, है ना। एक बार बच्चों क्या हुआ, राजा थे एक राजा कृष्ण देव राय, और उनकी जो राज्य में बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे उनके सलाहकार थे। उन्हीं में से एक थे गोपाल भांड। वो बहुत ही योग्य थे और समझदार थे। राजा उन पर बहुत विश्वास भी करते थे। जब भी राजा कहीं परेशानी में होते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो हमेशा उनकी हेल्प लेते थे। तो एक बार बच्चों क्या हुआ, राजा के दरबार में कहीं से कोई ज्ञानी पंडित आ गए और उन्होंने दरबारियों से वार्तालाप करना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू करी, और उन्होंने अपनी बात में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया। वो कभी संस्कृत में बात कर रहे थे, कभी फारसी में, कभी उर्दू में, कभी तमिल में, कभी तेलुगु में। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि उनकी मातृभाषा कौन सी है, क्योंकि वो सभी भाषाओं में बहुत अच्छे से बात कर पा रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आप ये तो बताइए आपकी मातृभाषा कौन सी है। पंडित जी कहने लगे कि अरे मैं तो इतनी सारी भाषाएं जानता हूँ, मातृभाषा अब कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। आप चाहे तो पता कर ले मेरी मातृभाषा कौन सी है। ये सुन करके राजा को जो है थोड़ा अजीब लगा और राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि आप में से कोई बताए कि इनकी मातृभाषा कौन सी है, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया। तब राजा ने गोपाल भांड की तरफ देखा और उनसे कहा कि आप बताइए इनकी भाषा कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आज रात का समय दीजिए और सुबह को मैं आपको बता दूंगा कि इनकी मातृभाषा कौन सी है। इसके बाद में दरबार खत्म हो गया, सभी अपने अपने घर चले गए, गोपाल भांड भी अपने घर आ गए और पंडित जी को एक जो अतिथि कक्ष था वहाँ पर ठहरा दिया गया। रात को गोपाल भांड उनके कमरे के बाहर गए और बाहर जा कर के उन्होंने कमरे में रखा हुआ कोई फूलदान बड़ी तेज़ी के साथ में गिरा दिया। जब फूलदान गिरा तो बहुत तेज़ आवाज़ हुई और उस समय जो पंडित जी थे वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। अब जब वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे तो वो तेलुगु भाषा में चिल्ला रहे थे। अब इसके बाद में गोपाल भांड उनके कमरे में गए, उनको शांत किया और समझाया कि कुछ नहीं है, फूलदान गिर गया था। और फिर वो अगले दिन दरबार लगा, सब लोग दरबार में आ गए। राजा ने पूछा कि आपको पता लगा इनकी भाषा कौन सी है। तो जो गोपाल भांड थे उन्होंने कहा, हाँ महाराज, इनकी तेलुगु भाषा है। ये सुनकर के सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कैसे पता लगा लिया। पंडित जी तो खुद आश्चर्यचकित थे कि इन्होंने कैसे पता लगा लिया। तब राजा ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा इनकी कौन सी भाषा है। तब गोपाल भांड ने सारी रात वाली बात बताई और कहा, महाराज, जब रात को वो फूलदान गिरा तो पंडित जी डर की मारे तेलुगु भाषा में चिल्ला रहे थे और तेलुगु भाषा में ही मदद के लिए बुला रहे थे। इसी से मुझे पता चला कि इनकी मातृभाषा तेलुगु है। क्योंकि जब भी हम परेशानी में होते हैं, हम बहुत दुख में होते हैं या बहुत खुशी हम मना रहे होते हैं, उस समय हम ज़्यादातर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी गहरी संवेदनाएं हमें प्रकट करनी होती हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, यानी कि जब हम नींद में होते हैं, जब हम सपने में होते हैं, उस समय हम जो हमारा सोचने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो हम बात कर रहे होते हैं, वो हमेशा अपनी मातृभाषा में कर रहे होते हैं। उस समय हम कभी भी किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसी से मुझे पता लगा कि इनकी मातृभाषा तेलुगु है। अब राजा और पंडित जी दोनों ही ये बात सुन करके उन्हें आश्चर्य भी हुआ और संतुष्टि भी हुई, क्योंकि उनकी बात में, उनके तर्क में सच्चाई थी। तो इस तरीके से सभी को पता लगा कि पंडित जी की भाषा कौन सी है। तो बच्चों, आपको पता लगा कि हमारी मातृभाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है।
हम अपनी अंदर की इच्छाएं, अंदर भावनाएं जब हम प्रकट कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में ही कर पाते हैं। तो अपनी मातृभाषा को कभी भी कम नहीं समझना। अब बहुत सारी भाषाएं सीखना, जो आपका मन करे वो करना, लेकिन अपनी मातृभाषा का हमेशा सम्मान करना, अपने देश का हमेशा सम्मान करना। ओके बच्चों, बाय।